नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित सभी जिलों में कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के लाखों लोगों ने योग अभ्यास किया है। लेकिन गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, कई देशों के राजदूतों और सैकड़ों की संख्या में बच्चों के साथ उन्होंने योग भी किया। इससे पहले मीडिया के सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड योग और आयुर्वेद की भूमि है। उत्तराखंड से जड़ी बूटी और औषधि की आपूर्ति न पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी की जाती है। सिर को जितना पीछे ले जा सकते, अब श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं। आवृत्तियां पूरी करनी है। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें और विश्राम करें। यह कपालभाति है। अगली क्रिया नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें, मेरुदंड और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें, दाईं हथेली नासा अग्र मुद्रा में हो। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखें। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखें। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर श्वास को बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है। विश्राम करें। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब के आकार का बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें। यह शीतली प्राणायाम है। एक बार इस अभ्यास को पुनः दोहराएं। विश्राम करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। सर्वप्रथम आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी उंगली को आंखों के कोणों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगली को नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले ओंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास लगाएं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज निकालें। एक बार पुनः करेंगे। श्वास लें। विश्राम करें। यह भ्रामरी प्राणायाम है। अगला ध्यान है। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। मेरुदंड को
बिना किसी प्रकार के कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा धारण करें। अंगूठे और तर्जनी उंगली को सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी बोहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व के विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार को मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ये ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये अभ्यासकर्ता को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है, भय, क्रोध, अवसाद, चिंता को दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। विश्राम करें। आइए अब आप सब मेरे साथ संकल्प लेंगे। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। आइए अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। देश भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देहरादून पुलिस लाइन में भी योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी किया योग। राज्यपाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान उनके साथ रहे मौजूद। योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का भी संदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में पहुंचकर योग अभ्यास भी किया है। एक बड़ा संदेश योग को लेकर राष्ट्रपति ने दिया है। पुलिस लाइन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की तस्वीरें भी नजर आई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उत्तराखंड से एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आई। ऐसे में किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे? देखिए विशाल, आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चाहे गैरसन की बात की जाए या फिर देहरादून की बात की जाए। देहरादून में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस वक्त दौरे पर हैं और आज वो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम था उसमें से उन्होंने शिरकत की। उसमें उन्होंने जो है योग किया है और इसके साथ साथ देखा जाए तो उनके साथ राज्यपाल उत्तराखंड और वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ में रहे हैं, उन्होंने भी योग किया है। और अगर योग के संदेश की हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर वहां से योग करने के साथ साथ एक बड़ा संदेश देने का काम किया। उन्होंने कहा कि योग है उसको अपनी दिनचर्या का जो हिस्सा बनाना चाहिए, दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और निरंतर योग करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो जब से योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है 21 जून को ये मनाया जाता है और 11वां अंतर्राष्ट्रीय इस वक्त है मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार लोगों के बीच जो है वो उत्साह जो है प्रत्येक वर्ष देखने को मिल रहा है। लोग जो है योग के प्रति काफी जो है जागरूक होते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन लगातार जो है लोगों की योग करने के लिए संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है कि लोग ज्यादातर उत्साह होकर योग करते हैं। और आज जिस तरह से पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित हुआ तो निश्चित तौर पर वहां मौजूद लोगों ने जो है अति उत्साहित होकर के योग किया है, क्योंकि उनके बीच जो है देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू थी और वहां से एक अच्छा क्षण और एक अच्छा पल जो है उनके साथ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग जो है वो निरोग बनाने का एक बड़ा माध्यम है और ऐसे में अगर सभी लोग निरंतर अपने दिनचर्या में इसको शामिल करेंगे तो आने वाले वक्त में स्वस्थ रहेंगे। जी
ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं भी देखने को मिली है योगेश, क्योंकि देश की राष्ट्रपति भी पहुंची हुई थी और सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे होंगे इस कार्यक्रम में, तो कौन कौन व्यक्ति इसमें मौजूद भी रहे इस दौरान? देखिए, अगर वहाँ पर वीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था रही है। जो है उस इलाके को जो है पुलिस ने जो है छावनी में तब्दील रखा, तमाम पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात रहे और इसके अलावा जो भी वहाँ पर लोग मौजूद रहे उनका जो पास प्रक्रिया थी, पास के तहत ही वहाँ पर लोग उपस्थित रहे। और इसके अलावा देखा जाए तो मंच पर जो है राज्यपाल और इसके साथ वन मंत्री जो है उनके साथ योग करते हुए नजर आए और यानी कि देखा जाए तो बड़ी पैमाने पर जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों ने हिस्सा लिया वहाँ पर और योग करते हुए नजर आए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर लिहाज की बात करें तो 3 दिवसीय दौरे पर जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी और उनकी सुरक्षा को लेकर के देहरादून को जो है देहरादून के पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और जहाँ पुलिस लाइन में जो है ये योग अभ्यास हुआ वहाँ पर जो है तमाम इलाके को छावनी में तब्दील जो है पुलिस प्रशासन की ओर से किया हुआ था। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर धूमधाम से पूरा देश आज योग करता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बड़ा संदेश योग को लेकर दिया है गैरसैंण से। जिन्होंने संयोजन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी, मंच पर उपस्थित हमारे अनेक देशों के राजदूत श्री फेडेरिको सलास जी, मैक्सिको के राजदूत श्री रिकार्डो डेनियल डेलीगार्ड जी, आर्थिक मामलों के प्रमुख मैक्सिको दूतावास श्री जगन्नाथ सामी जी, उच्चायुक्त फिजी दूतावास श्रीमती विजय कांता मणि सामी जी, पत्नी उच्चायुक्त फिजी दूतावास डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा जी, हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल के राजदूत श्रीमती कल्पना शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी महामहिम श्री अरुणा कुमार हडियन जी, उच्चायुक्त सूरीनाम दूतावास गनबोल्ड डमजाब जी, मंगोलिया दूतावास मार्क्स रिटार्न्स श्री उप मिशन प्रमुख श्रीमती करीना डेटोन जी, पत्नी मिशन उप प्रमुख लातविया दूतावास लक्ष्मेंद्र गेसान जी, दिशा नायके माननीय मंत्री श्रीलंका दूतावास, परामर्शदाता श्री सुश्री क्रिस्टीना आनानीना, एक बार खड़े हो जाइए, ताली बजा दीजिए, देखिए इनके लिए। प्रथम सचिव रूसी दूतावास सुश्री एकातेरिना लाजारेवा जी, तृतीय सचिव रूस पद्म स्वामी जी तो हमारे हैं पद्मश्री, सब जानते ही हैं, भारत भूषण जी, योग गुरु भारत सरकार, हमारे पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्री दीपेंद्र चौधरी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के आयुष सचिव श्री विनय शंकर पांडे जी, राजीव स्वरूप जी, मंच पर आसीन हमारे रामचंद्र गौड़ जी, श्री गजपाल बर्तवाल जी, सतीश लखेड़ा जी एवं सभी हमारे सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रतिनिधिगण, दूर दूर से अनेक क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण, सभी हमारे प्रिय विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं, मैं इस भराड़ीसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी में आप सभी का आज इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़ी संख्या में पिछले 2 दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को एक पूरे दिव्य स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले हमारे मीडिया के सभी मित्र जो लगातार हमारे इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज के इस विशिष्ट अवसर पर जितने भी हमारे भराड़ीसैंण में आयोजित इस कार्यक्रम में जो विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, राजदूत,
यहां पहुंचे हैं, उन सभी का मैं योग और आयुष की इस भूमि, देवभूमि में उनके पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी का स्वागत करता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही योग के माध्यम से मानवता की सेवा कर रहे आदरणीय स्वामी श्री भारत भूषण जी का, उनको भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और जो हमारे प्राचीन यौगिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिनको सच में शब्दों में कहना थोड़ा कठिन है। मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि आज हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का यहां पर आज सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस योग दिवस के आयोजन को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का कार्य किया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से हमारे अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का हृदय से साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हिमालय की गोद में स्थित भराड़ीसेण का ये क्षेत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रमुख केंद्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ की शांत वादियों में 8 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया सामूहिक योगाभ्यास देवभूमि उत्तराखंड को योग और अध्यात्म की वैश्विक राजधानी बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारी प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा में योग को केवल शारीरिक साधना ही नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने वाला एक आध्यात्मिक विज्ञान माना गया है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानव जीवन की आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। आज जब दुनिया तनाव और जीवन शैली जनित अनेक रोगों से जूझ रही है, जिसमें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमें आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके माध्यम से हमारी जो रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की जो एकाग्रता है बढ़ाने के साथ साथ। उत्तरकाशी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह सुबह से ही योग किया जा रहा है। हरसिल, नेलांग, जादूंग में सेना और पर्यटन विभाग ने मिलकर योग अभ्यास किया। वाइब्रेट विलेज में भी जगह जगह योग का आयोजन किया गया। पहाड़ों में योग दिवस पर योग की सुंदर तस्वीर आप देख सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेलांग, जादूंग और हरसिल में आज योग दिवस का भव्य आयोजन भी किया गया। सीएम धामी ने गैरसैंण में सुबह भ्रमण के दौरान परिसर में लगे सेब के पौधों का निरीक्षण किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि ये पौधे न केवल उत्तराखंड में सेब की खेती के अनुकूलता को दर्शाते हैं, बल्कि एप्पल मिशन के अंतर्गत चल रहे अभूतपूर्व कार्यों का भी प्रमाण है। हमारी सरकार की ओर से एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे राज्य में बागवानी को एक नई दिशा मिल सके। और इस अवसर पर स्थानीय निवासियों और युवा साथियों से भेंट कर प्रदेश के सरकार द्वारा किए जा रहे विकास परक और जन कल्याणकारी कार्यों पर उनका अमूल्य फीडबैक भी लिया गया।
और बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, टिहरी में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में भी आकाशीय बिजली बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना भी जताई है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि देहरादून, चंपावत, नैनीताल, टिहरी में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सभी से अपील भी की गई है कि मौसम का मिजाज देखकर ही घर से बाहर निकलें। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का मौसम विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है? किस तरह मौसम रहने वाला है आगामी दिनों में? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं कि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जो बताया गया है 5 जनपदों में, जिसमें अगर हम बात करें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, ये जिले शामिल है, जहां पर की भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ जो अन्य जनपद हैं उनमें जो है आकाशीय बिजली के साथ साथ जो है तेज रफ्तार से हवाई चलने को लेकर जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के मद्देनजर संबंधित जो जिलाधिकारी हैं जनपदों के, उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को ये निर्देश जारी किए हैं कि समुचित जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। चाहे अगर हम बात करें जो ऐसे रोड्स हैं, ऐसी जो स्थान है जहाँ पर बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण रोड ब्लॉक होते, तो वहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उसकी उसको वहाँ पर लगाया जाए, ताकि जो है रोड अगर कोई ब्लॉक होती तो वहाँ पर उसको खोलने के पश्चात जो है आवागमन वहाँ पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो लोग आ रहे हैं, चाहे पर्यटक हों या स्थानीय लोग हों, उनको अपने आवागमन में किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ अगर हम बताएं कि इसको लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार बैठकें की है मानसून को लेकर, और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि सभी लोग अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके तहत वो लोग काम करें, और जो अलर्ट है उसको लेकर एक और जो नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको अलर्ट किया जाए कि कोई भी नदी के नालों के किनारे पर ना जाए, जिससे कोई अपनी घटना ना हो सके। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इतना ही, आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।